नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया है। हालांकि सांसदों को अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है। माना जा रहा है कि संसद के आगामी बजट सत्र में यह विधेयक पारित करा लिया जाएगा। हालांकि विपक्षी सांसदों के तेवर देखते हुए सरकार के लिए इस विधेयक को पारित कराना आसान काम नहीं होगा। बताया जा रहा है कि जगदंबिका पाल प्रस्तावित कानून का संशोधित संस्करण कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। हम आपको याद दिला दें कि समिति ने गत सोमवार को हुई एक बैठक में बीजेपी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया था। समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने वक्फ संशोधन विधेयक के सभी 44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और उन्होंने दावा किया था कि समिति की ओर से प्रस्तावित कानून विधेयक के दमनकारी चरित्र को बरकरार रखेगा और मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा। हम आपको बता दें कि संशोधित विधेयक में कहा गया है कि केवल कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति वक्फ घोषित कर सकता है, जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संदर्भित करता है। समिति द्वारा पारित एक संशोधन में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को यह दिखाना या प्रदर्शित करना चाहिए कि वह 5 साल से धर्म का पालन कर रहा है। विधेयक में मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत प्रत्येक वक्फ के लिए प्रस्तावित कानून के लागू होने से 6 महीने की अवधि के भीतर अपनी वेबसाइट पर संपत्ति का विवरण घोषित करना अनिवार्य बना दिया गया है। आज समिति की बैठक के बाद जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि मैं जेपीसी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से इस समिति में सभी ने पिछले 6 महीनों में बैठकों में भाग लिया। बैठकों में विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा हुई। बैठक में मैं सभी अपने जेपीसी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने हमें मैंडेट दिया था, उसमें वाकई सभी ने पिछले 6 महीने से लगातार बैठकों में साथ दिया। बैठकों में डिटेल डेलिब्रेशंस हुआ, डिस्कशंस हुआ और डिस्कशंस के बाद आज फाइनली आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाय क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका एक अमेंडेड जो बिल था दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया अच्छे माहौल में सभी सदस्यों ने। और मुझे मालूम है कि जो आज हमारे अमेंडमेंट्स मूव किए थे क्लॉज बाय क्लॉज में, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसको कि आज विपक्ष भी जिस पर विरोध कर रहा था, शायद वो इश्यूज भी एड्रेस हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये बिल आने वाले दिनों में जो एक मंशा है कि सरकार की वाकिफ की मंशा को आपने देखा होगा, पहली बार जोड़ा गया कि किसी वाकिफ के वक्त में उसका फायदा पसमानदा को, गरीब को, विमेन को, बच्चों को, आर्फन को मिले। वाकिफ इंटेंस मतलब ये पहली बार हमने इस सेक्शन को जोड़ा है, तो जिसको कि हमारे अडॉप्ट किया गया है। अब आज अडॉप्ट होने के बाद कल हम इसको स्पीकर साहब को इस रिपोर्ट को हम प्रस्तुत करेंगे। तो सर इसमें मूल बिल में कितने संशोधन हुए हैं और किस तरह से ये संशोधित प्रारूप पेश किया जा रहा है? जो हमारे बिल हमारे सामने आए थे उसमें 44 क्लॉजेज या 44 संशोधन थे, जिसमें हमने 14 क्लॉजेज में हमने हमारी सदस्यों के द्वारा अमेंडमेंट्स आए थे और जिसको बाय मेजॉरिटी उस पर हमने वोटिंग कराई क्लॉज बाय क्लॉज और 14 क्लॉज पे हमारे अमेंडमेंट भी। हम आपको यह बता दें कि जेपीसी द्वारा मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को स्वीकार करने के कदम को विपक्षी सांसदों ने अलोकतांत्रिक बताते हुए दावा किया है कि उन्हें अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करने और अपने असहमति नोट तैयार करने के लिए बहुत कम समय दिया गया। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि सभी विपक्षी सदस्य अपनी असहमति देंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमें रात में 655 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट दी गई और एक व्यक्ति के लिए सभी 655 पन्नों को इतनी जल्दी पढ़ना असंभव है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और हमने इस विधेयक और इसके संशोधनों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी है। में हमको 655 पेज की फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के
10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें, पर फिर भी हमने कोशिश की। हम अपनी रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के खिलाफ, इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ जो हम समझते हैं कि ये वक्फ के लिए फायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वक्फ को बर्बाद कर देंगे, और ये खास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें वक्फ बाय यूजर को निकाल देना और फिर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करना, इवैक्यू की प्रोविजन को हटा देना, ओवरराइडिंग लॉ को हटा देना, कलेक्टर को ये इख्तियार देना कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तय करे, ये सब वक्फ के मुफाद में नहीं है, वक्फ के फेवर में नहीं है। इससे हम शुरू से मैं कह रहा हूं कि ये मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर इस तरह का बिल लाया है, और इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इश्यूज खड़े हो जाएंगे इस देश के सामने जो जरूरत नहीं है इस देश को। मगर हमने पूरी कोशिश की इस कमेटी में रहकर अपने दलील से कानून का इस्तेमाल करके, अब पार्लियामेंट में जब ये बिल लाया जाएगा हम वहां पर भी इसकी मुखालिफत करेंगे, और जरूरत पड़ी अगर हमारे बड़े बोलेंगे तो हम आवाम में भी जाकर इसका एहतजाज करेंगे। सर, मतलब अगला स्टेप पार्लियामेंट में बिल आने के बाद क्या होगा सर अगले स्टेप? पार्लियामेंट में जब ये बिल आया जाएगा तो उस वक्त पार्लियामेंट में डिबेट होगी। हम तो शुरू से इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ हैं, हम डिसेंट रिपोर्ट भी दे रहे हैं, पार्लियामेंट में भी हम फिर से अपनी आवाज को उठाएंगे ताकि देश की जनता को मालूम हो सके कि किस तरीके से एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स, सिख गुरुद्वारा बोर्ड्स, क्रिश्चियंस के वेरियस डिनोमिनेशन के बोर्ड्स में उन्हीं के मजहब के लोग मेंबर रह सकते हैं, तो कैसे आप एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर बनाएंगे? जो उनको पावर्स हैं बाय यूसेज के, वो कैसे आप वक्फ बोर्ड को नहीं देंगे? तो ऑन पैरिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो ये सब देश के सामने रखेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।